बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रकीब ख़ान। नाज़रीन गिरामी, इश्क का भूत कई दफ़ा बहुत प्यारा लगता है जब वो सर चढ़कर इश्क बोल रहा होता है। इसी तरह एक वाक़या पेश आया है ननकाना साहब में, जहाँ पर ऑनलाइन इश्क करने वाला आशिक है वो अपनी इज़्ज़त को गंवा बैठा है, जिनसी तशद्दुद का निशाना बन गया है। और जो उनकी मशूका थी, शादीशुदा मशूका फौजिया साबर, वो कैमरामैन का रोल अदा करती है। ये मुकम्मल स्टोरी क्या है, इसके मुकम्मल स्टोरी मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ। असल में ये वाक़या पेश आया है ननकाना साहब चक नंबर 7 में, जहाँ पर फौजिया साबर ज़ौजा जावेद इकबाल को इश्क हो जाता है। ऑनलाइन डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हारून वल्द एहसानुल्लाह के साथ, जो गुजरांवाला का रिहायशी है। दोनों की आपस में बातचीत चलती रहती है। कुछ दिन बाद हारून वल्द एहसानुल्लाह की ख्वाहिश पर फौजिया साबर ज़ौजा जावेद इकबाल है जो, वो इन दोनों अपना सिटिंग का इंतज़ाम करती है और हारून है जो उसे अपने पास आने का कहती है। हारूनुल्लाह जिसे मिलने का इश्क था, जो उनके सर चढ़ कर बोल रहा था, वो गुजरांवाला से पहुंच जाता है ननकाना साहब चक नंबर 7 में। होता क्या है, जब पहुंच जाता है फौजिया साबर इसे रिसीव करती है और अपने घर ले जाती है। घर जब कमरे के अंदर दोनों दाखिल हो जाते हैं, बकौल मदई मुकदमा जो दर्ज हुआ है उसके कि अभी हम अंदर कमरे में दाखिल होकर गपशप ही लगा रहे थे कि इतने में दरवाज़े पर एक दस्तक होती है। जब दस्तक होती है तो फंस गई जान शिकंजे में, अब कौन बचाए। तो उसी वक़्त फौजिया साबर, उसका जो शोहर था जावेद इकबाल साहब, दरवाज़े पर पहुंच चुका था। दस्तक देता है जी, फौजिया साबर खड़ी होती है और दरवाज़े को खोलती है तो देखती है कि जावेद इकबाल साहब कमरे में दाखिल होते हैं और फ़ौरन से अपने हाथ में एक उन्होंने चाकू पकड़ा होता है और आते ही हारून वल्द एहसानुल्लाह के गर्दन पर रख दिया जाता है। जब जान शिकंजे में फंस गई और ये तमाम मामला पेश आया, तो जावेद इकबाल जब गर्दन पर चाकू रखता है और अपनी बीवी फौजिया साबर को तलाक देने का भी कहता है। मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता। जो हारून साहब अपना इश्क जिनसी हरासगी के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए गुजरांवाला से ननकाना साहब के चक नंबर 7 पर पहुँचे थे, वो अब जान शिकंजे में फंस गई है। होता क्या है कि गया तो था अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, लेकिन जावेद इकबाल साहब गर्दन पर छुरी रखकर उनसे लेने के देने पड़ गए। उनसे जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाता है उसे। और जो उसकी बीवी है फौजिया साबर, वो एक कैमरामैन का रोल अदा करती है। इसमें खड़ी होती है। हमारे तक जो वीडियोस हमें मौसूल हुई हैं, हमने देखी है, उसमें फौजिया साबर बार बार उसे मना करती है, जब वो कैमरामैन का रोल अदा करती है, कि इसके हारून के साथ ये तमाम जो वाक़या हो रहा है ये ना किया जाए, इन पर जिनसी तशद्दुद है वो ना किया जाए। इस पर ये जावेद इकबाल साहब अपने ऊपर ही बस नहीं करते, बल्कि स्टोरी आगे चलती है और अपने किसी दोस्त को फ़ोन करते हैं और उसे भी बुला लेते हैं। वो भी इनसे जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाता है। जबकि ये बात यहीं तक नहीं रुकती। बाद में होता क्या है, होता कुछ यूँ है कि अब इस वक्त ऑनलाइन इश्क करने वाला आशिक अपनी इज़्ज़त भी गंवा बैठा, और जिस माशूका से मिलने गया था उसने कैमरामैन का रोल भी अदा किया। लेकिन ये वाक़यात हैं, दिन ब दिन इनमें इजाफ़ा होता जा रहा है। अब हुआ यह है कि जावेद इकबाल ने हारून का पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा दिया है कि मेरी जो बीवी थी फौजिया साबर, इसके साथ ये आया और इसने जिनसी हरासगी का, जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। ये FIR दर्ज करवाई है, जबकि ये क्रॉस मैचिंग हो चुकी है।
کیونکہ اور ہارون نامی شخص نے جو گجرانوالہ نئی آبادی کا رہائشی ہے، اس نے فوزیہ صابر زوجہ جاوید اقبال اور جاوید اقبال اور ان کے ایک دوست جو وہ کہتا ہے کہ میں دیکھنے پر پہچان لوں گا، ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے اور پولیس نے پکڑ کر انہیں جوڈیشل کر دیا ہے۔ یہ مکمل سٹوری جو گجرانوالہ سے چلتی ہوئی یہ ننکانہ صاحب چک نمبر 7 پر پہنچی۔ اب دیکھو بنتا کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان رقیب خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔